हिंद दे सके हम सभी एक है, भाषा अनेक है पर दिल से हम एक है। यह आधार पर जिन्होंने जरूरतमंद लोगों की अविरत सेवा करने का प्रण ठान लिया है, जिन्होंने एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं ये साबित कर दिखाया है, जिनको नारी गौरव पुरस्कार, महिला पुरस्कार और नारी शक्ति को सलाम ऐसे बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सेवा परमो धर्मः 2016 में 10 लोगों के साथ में शुरू हुआ एक मूवमेंट, अविरत सेवा करने का, लोगों को हेल्प करने का, और आज वो तब्दील हो चुका है एक एनजीओ में, एक रजिस्टर्ड एनजीओ में। आज हमारे साथ में है सेवाप्रीत की संचालिका जागृति मैम। जागृति मैम, आपका हर कहानी कोहिनूर की जुबानी में स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, एक लड़की नरसी मोहन जी बॉम्बे से पढ़ी लिखी, बॉम्बे में पढ़ी बड़ी, जब नगर आती है तो उसको किस तरह के चैलेंजेस आए और उसने किस तरह से उसको अडॉप्ट किया? Shweta, thank you so much for inviting me to this platform. हर कहानी कोहिनूर की ज़ुबानी. I'm very privileged to be here and I would like to share my story. एक लड़की नरसी मोहन जी जो 95 टॉपर है, यहाँ पर अहमदनगर में आई. ठीक है, आई हैव माई नानकाज, मतलब मेरे नानके यहाँ के हैं होटल संजोग, तो मैं उनके मतलब थ्रू एंड थ्रू बचपन से आती रही हूँ. और जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे मम्मी के मतलब कज़न ब्रदर है, तो थ्रू एंड थ्रू हो गया. एंड अच्छी फैमिली थी, तो मम्मी पापा ने सोचा कि इधर कर देते हैं. ठीक है, घर के घर एवरीवन सपोर्टेड मी ऑल्सो. ठीक है, चैलेंजेस बॉम्बे और नगर के तो है ही, मतलब बॉम्बे कहाँ और नगर, लेकिन फिर भी बड़ों का आशीर्वाद, सब फ्रेंड्स का प्यार, एंड हो गई. बचपन से आ रही हूँ. तो एक बॉम्बे की लड़की जब मेट्रो में से 3 टियर सिटी में आती है, नरसी मोहन जी से पढ़ी हुई, तो उसको नगर में आकर थोड़े तो चैलेंजेस आए ही होंगे. तो वो चैलेंजेस और वो कल्चर उससे कैसे अडॉप्ट किया? श्वेता, टू बी फ्रैंक, बॉम्बे का जो माहौल एंड नगर का टोटली डिफरेंट. आई वॉज द ऑडिटर ऑफ ताज महल होटल एंड मुझे मतलब ये नहीं आता था कि चावल भी कैसे बनाने हैं, चाय भी, बिकॉज मुझे सिर्फ बेल बजानी आती और यहाँ पर आके सब कुछ करना पड़ा स्टार्टिंग टू एंड. But my family was supportive, but the real challenge was कि नगर का जो एटमॉस्फेयर है that is totally different from मुंबई. और यहाँ पर के लोग आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. मतलब उनको ऐसे लगता है कि you should be a total housewife and in addition if you want then you step out. लेकिन बॉम्बे का माहौल ऐसे है कि यू स्टेप आउट फर्स्ट, और अगर थोड़ा बहुत टाइम बचा देन यू गो इन द किचन. सो दैट इज़ द वास्ट डिफरेंस विच आई फेस्ड. लेकिन जहाँ चाहा वहाँ रहा, जैसे सेवाप्रीत का भी लोगो है, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे करना है और जो चीज़ करनी है वो दिल से करनी है. सो आई फैमिली के साथ, नगर के एनवायरनमेंट के साथ I adjusted. बॉम्बे के थोड़े थे एंड माई फादर इन लॉ यूज टू से भाई हिंदी में बोल, इंग्लिश में नहीं, बिकॉज मेरी हर हिंदी में भी इंग्लिश ही चलती थी. मुझे अभी तक याद है, बिकॉज इन ताज आई यूज टू स्पीक इन इंग्लिश, अभी भी इंग्लिश आ ही जाती है. मैं हर एक लेडी नगर की, अभी तो काफ़ी माहौल चेंज हो गया है, मैं सबको बोलना चाहूँगी द प्लेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, you yourself are important and whatever you want to do, आप जिधर कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप दिल से करेंगे और सच्ची ईमानदारी से कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, तो जगह छोटी हो या बड़ी होए,
देन यू शुड नो कि आपको लोगों को कैसे अपनी तरफ लेना है, जैसे सेवा प्रीत में हमने लिया है. सो एवरीवन, एंड नाउ डेज तो एवरीवन इज सो एजुकेटेड, तो आपको सपोर्ट करेंगे. सेवा प्रीत फॉर्म करने का आपने कब और कैसे सोचा? सेवा प्रीत, as the name itself says, सेवा that is service and प्रीत is प्यार से. जब NGO, it was not an NGO, ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था. एक लैंडमार्क का कोर्स मैंने किया था औरंगाबाद, एंड आई ग्रेजुएटेड दैट कोर्स. और उन्होंने मुझे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बोला था करने को ऑफ 3 months, विच इज़ क्लोज टू योर हार्ट. तो मैंने सोचा कि आई हैव 2 boys, तो आई टू हैव 2 sons, तो लड़की नहीं है, और भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है लड़की नहीं दी है. तो मुझे लगा कि दैट इज़ क्लोज टू माई हार्ट, और इसी बहाने आई कैन डू समथिंग फॉर गर्ल्स. सो एज यू सी अ बैनर ऑल्सो, इट इज सेवा प्रीत सेव गर्ल चाइल्ड. तो मैंने सोचा 3 months का ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं थोड़ा, एंड वी स्टार्टेड विद 10 ladies. और बोला चलो करते कुछ करते आज सेवा प्रीत इतना बहुत कुछ हो गया है. आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? सेवा प्रीत का पहला प्रोजेक्ट सेंट सेवियर स्कूल में अंडर प्रिविलेज्ड हॉस्टल चिल्ड्रन थे, जहाँ पर हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था. मतलब एक छोटी सी हमने कोशिश की थी. बच्चों को इंडिपेंडेंस डे गेम्स खिलाई थी, उनको प्रॉपर खाना दिया था, गिफ्ट्स दिए थे, सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म उनमें किया था, क्योंकि माँ बाप होते हैं वो बताते हैं, सब करते हैं. और सेवा प्रीत जब बच्चों के लिए करता है तो माँ की भी ड्यूटी लेता है, फादर की भी ड्यूटी लेता है. वाओ, व्हाट अमेजिंग थॉट. तो हम दोनों तरफ से सोच के बच्चों को प्यार से, टेंडर टच से लिया था. और इतना अच्छा लगा वो प्रोजेक्ट, एज इफ यू नो, मतलब जैसे हमने कोई जंग जीत ली है. एवरीबडी, मतलब ऐसे लिटरली हम आए तो आई वॉज सो हैप्पी. इतनी खुशी थी कि टीयर्स थे मेरे आंखों में जब फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं बोली पता नहीं मैंने क्या कर लिया है. छोटी सी वी स्टार्टेड विद द स्टूडेंट्स ऑफ सेंट सेवियर स्कूल. फिर आपने इसको कैसे स्प्रेड किया और ये सेवा प्रीत कैसे बढ़ते गया? ये बीज से वृक्ष में कब कैसे तब्दील हुआ? श्वेता, मैं बिलीव करती हूँ कोई भी चीज़ करो दिल से करो और सच्ची शिद्दत से करो तो ही वो आगे बढ़ सकता है और वो ही टिक सकता है. उस हिसाब से मैंने सबसे पहले सोचा कि अगर आपको कुछ करना है तो उसमें आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इसलिए मैंने पक्के काम किए. जैसे आप लोगों के फंड्स वी टेक, हम लोग 1100 रुपये लेते हैं साल का. हमारा सेवा प्रीत का उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर सके. हर एक जन कुछ करना चाहता है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें जुड़े, और सब कास्ट की महिलाएं, क्योंकि मैं सेवा प्रीत बिलीव करता है एक अनाथ बच्चा, ना वो क्रिश्चियन है, ना वो पंजाबी है, ना वो सिंधी है, तो हम क्यों पीछे हटे. और लड़कियों के लिए अगर हम नहीं करेंगे, अगर लेडीज़ आगे नहीं बढ़ेंगी तो कौन, मतलब हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा. और हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं? जानवर भी अपने बच्चे का पेट पाल लेता है, तो हम में अगर हम भी सिर्फ अपने बच्चों का देखें तो हम में और जानवर में क्या फ़र्क रह गया. अपनी क्षमता है तो क्यों ना कुछ डिफरेंस क्रिएट किया जाए. हाँ, तो उसी इससे कारवा बढ़ता गया. फिर अकेले जैसे ही हम बढ़ते गए तो सेवा प्रीत ने, मतलब हमने 10 लीडर्स अपॉइंट किए, और वो लीडर्स, ताकि उनमें भी लीडरशिप आए, ये सब आए, उन्होंने अपने अंडर मेंबर्स लिए. तो इसी तरह उनकी भी लीडरशिप बढ़ी, उनको भी सेवा करने की इच्छा. आप किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो वो सच्चे दिल से निभाता है.
तो मैंने उन्हीं पे छोड़ दिया था कि आप सोचो, आप करो, आप मेंबर्स लेके आओ। एंड नाउ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ 10 डायरेक्टर्स विद वाओ मी। वाओ वाओ, अमेजिंग। पर मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये एनजीओ में कन्वर्ट करना और रजिस्टर करना क्यों महसूस हुआ कि इसको मैं रजिस्टर करूँ, इसको मैं एनजीओ में कन्वर्ट करूँ? श्वेता, एनजीओ से क्या होता है, लोगों की आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है। जब अगर आप True. सच्चे दिल से काम कर रहे हो और मतलब आप इसको रियली आगे बढ़ाना, सच्ची सेवा करना चाहते हो, तो अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है तो क्यों हम ऐसे काम करें। इसलिए हमने 1 साल में ही उसका रजिस्ट्रेशन लिया। वी स्टार्टेड 2016 और 2017 में हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हाथ में था। अरे वाओ वाओ, ऑलरेडी थॉटफुल था वो मतलब कि इसको रजिस्टर हाँ, कर रजिस्टर करना। प्रॉपरली। अभी आप कितने ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो चलते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उनके अकाउंट्स का कुछ अता पता नहीं है। आप मानेंगे नहीं, 2016 से लेके 24 सेवाप्रीत के पास पूरे अकाउंट्स हैं, A to Z। आप बोलेंगे ये पैसा किधर गया, ये पैसा, आपका हर एक पैसे का हिसाब है। वो अलग बात है, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थी तो मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है। तो अभी तक, एंड द बेस्ट पार्ट इज हमने ATG भी लिया हुआ है, ताकि अगर लोग देना चाहें तो हम उनके फंड्स अच्छी जगह पे डाइवर्ट कर सके। एंड जो हमारा, वी हैव अ रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट इन कोटक महिंद्रा बैंक, जहाँ पर हम लोग 3 डायरेक्टर्स हैं और 3 में से अगर 2 साइन करेंगे तो ही चेक रिलीज होगा। ओके। सो एवरी ईयर ऑडिट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, उनके चक्कर भी काटने पड़ते हैं। तो मैं अभी ये जानना चाहूँगी कि जैसे सेवा प्रेत, इसके अंडर कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी तक कर चुके हैं? जैसे सेवाप्रीत का आपको ये बताती हूँ कि हम कोई प्रोजेक्ट तब तक नहीं करते जब तक हम उसका होमवर्क नहीं करें। हम अपने फंड्स डालने से पहले, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं हमारे पर इतना विश्वास रख के हमें फंड्स देते हैं, तो हम पहले जाके देखेंगे कि जिस संस्था को हम हेल्प कर रहे हैं वो सही है क्या, सिर्फ नाम के लिए चल रही है। तो हर एक प्रोजेक्ट से पहले मैं हूँ, मेरी सर्वे होता लीडर्स, है। हाँ, सर्वे करेंगे, देखेंगे। एक जयपुर प्रोजेक्ट था जिसमें इतने बच्चे थे, एक बच्चा था जिसके हाथ भी नहीं और पैर भी नहीं, मतलब उसको खाने के लिए भी ना किसी की हेल्प लगती थी, और उसके माँ बाप ने बोला हमारे तो कुछ काम का नहीं है, तो वो संस्था में लाके दे दिया था। और कुछ बच्चे हैं चल नहीं सकते हैं, तो वो मेरे को खुद उस जो वहाँ का केयर टेकर था उसने बोला मैम, जैसे आप जानते हैं हम बड़े अमाउंट तो नहीं दे सकते, छोटी छोटी कोशिश करते हैं, लेकिन जितना देते हैं लगता है कि वो सही जगह पे लगे और वो यूज़ होए। हम फोटोज़ में बिलीव नहीं करते हैं, हम काम में बिलीव करते हैं। तो मैं जब गई उधर, ठीक है, जयपुर फूड महंगे होते हैं ऐसे, तो वो बोलते हैं कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आए जो सिर्फ दे के गए, लेकिन बच्चे इतने माल नरिश्ड रहते हैं कि पैरों से ज़्यादा वो उठा ही नहीं सकते, इतने हैवी दिए हैं। फिर मैंने स्पेशली डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट किया और मैंने बोला मेरे को लाइट वेट चाहिए। बोलते मैम वो महंगे जाएंगे। मतलब कोई बात नहीं, वो महंगे गए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बच्चा चले तो सही। मेरे को फोटो के लिए नहीं पकड़ाने हैं, फोटो में मैं 20 दे दूंगी लेकिन एक भी काम की नहीं। इससे अच्छा मैं 10 दूं ताकि 10 बच्चे चले तो सही। और आप मानेंगे नहीं, वो बच्चे इतने खुश हो गए, उनका जो आंखों में ग्लो था कि हम कभी चल भी सकते हैं क्या। जागृति जी, आपने अभी जैसे बताया, आप जब ये सब सर्वे करने जाते हो तब आप बहुत सारे दुख और दर्द इन सब लोगों के देखते हो। अल्टीमेटली आपको हेल्प करना है, यही एम से आप जाते हो। बट वो इसमें से वो थॉटफुल आप कैसे रह पाते हो कि खुद को अलिप्त रखकर उसके सॉल्यूशन पर काम करें? कोई you do some exercises, some mental exercises for this as well? Yes, you have to meditate,
क्योंकि जब फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था मैं घर पे आके बहुत रोई थी और बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे अपने आप को संभालना, क्योंकि हम जिस फैमिली बैकग्राउंड से हैं वहाँ पर एवरीथिंग इज़ इन अ गुड थिंग, मतलब सब कुछ आराम से चलता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऐसे भी एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी है जो इतने डिस्ट्रेस में है, इतनी मुसीबतें हैं उनको, फिज़िकल चैलेंजेस हैं, कितने मेंटल चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। तो ये पार्ट मैंने कभी देखा नहीं था। एंड फिर मैं वापस घर आई और बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई। फिर मैंने नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ ये, मैं नहीं, जब फर्स्ट प्रोजेक्ट हुआ था फिर बैठे बैठे थोड़ा मेडिटेट किया, थोड़ा अपने आप को संभाला। और आपको एज यू नो, आपने एनएम कॉलेज की मैं ग्रेजुएट हूँ, वहाँ पर 95 प्लस के स्टूडेंट्स हैं। तो तब और जुहू स्कीम की होने के लिए मुझे साइंस कैटेगरी में भी एडमिशन मिल रही थी, मतलब मार्क्स से भी और इसका भी फ़ायदा हो गया। कज़िन, शी इज़ अ डॉक्टर, और उसने मुझे बोला, जागृति अगर कोई पेशेंट को आपको ट्रीट करना है, आप वो चाहते हो कि वो पेशेंट ठीक हो जाए, लेकिन मैं उसको सुई नहीं लगाऊंगी, तो आप सुई नहीं लगाओगे लेकिन वो पेशेंट ठीक हो जाए, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर वो ठीक करना है तो आपको सुई लगानी ही पड़ेगी। इसीलिए जब मैंने ऐसे सोचा कि नहीं, अगर मुझे इसके अंदर घुसना है, अगर मुझे लोगों को ट्रीट करना है, लोगों की मदद करनी है, तो मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग लगा के, मुझे अंदर सुई तो नहीं लगा सकती लेकिन कुछ ना कुछ इम्प्रूव वहाँ पर करूँ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखूं कि जागृति यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ही आप लोगों की मदद कर सकेंगे। अगर आप ही खुद ऐसे वीक हो तो आप लोगों के लिए क्या, खुद ही रोते रहोगे तो लोग बोलेंगे तो रोती ही रहती है, खुद क्या करेगी। फिर खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया? अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रह के, अगर बच्चों के बीच में रह के आप ये सोचो कि मुझे ये बच्चों के लिए कुछ करना है, बैक ऑफ द माइंड इट इज़ जस्ट अ मेंटल गेम। तो अपना मेंटली स्ट्रॉन्ग करके मैंने सोचा कि नहीं, करना है, मतलब करना है ये बच्चों को। और जब लीडर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ही मेंबर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ट्रू। मैं ये जानना चाहूँगी, फिर अभी आप इतने सारे अलग अलग प्रोजेक्ट ये करते हो, आपने आपका दायरा नगर तक ही रखा है या आप सोच रहे हो इसको और दूर तक की, भारत भर की उड़ान कराए? हाँ श्वेता, सेवाप्रीत काफ़ी नगर डिस्ट्रिक्ट में तो फैल चुका है पूरा, लेकिन काफ़ी ऐसे मेंबर्स हैं जो सेवाप्रीत के मेंबर्स थे, अब उनकी शादियां हो गई हैं, अब बॉम्बे चले गए, दिल्ली चले गए, नांदेड़ चले गए हैं, वाशी में हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम सेवाप्रीत के ब्रांचेस उधर भी खोलना चाहते हैं। तो हम इस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मेंबर्स में इतनी जागरूकता है कि हम, जो मैंने छोटी सी जोत जगाई थी, वो सब जगह उसकी जो बहुत बड़ी बात है ये। छोटी जो नहीं है, बहुत बड़ा लैंप लगाया है और दिए लगाए आपने। तो वो उसकी जो रोशनी है वो सब सब जगह जगह फैले। फैले। और बस मैं तो खुश होंगी, तो उस पे भी हम वर्क कर रहे हैं अभी। और देखो अभी होगा, जरूर होगा। जहाँ चाह वहाँ राह। सेवाप्रीत पूरे इंडिया में रहेगा और बहुत सारी शाखाएं होंगी उसकी भी। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये हो गया एक सोशल पार्ट, एक हो गया गृहिणी का पार्ट, पर जागृति एज अ पर्सन, उसको और कौन सी हॉबी, और वो हॉबी को वो कितना टाइम देते हैं? तो आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक। और मेरी कमज़ोरी मेरी फ्रेंड्स हैं। एंड मैं बोलूँ तो मैं सबको, ये मेरी बहुत क्लोज है, ये मेरी बहुत क्लोज है, सब तेरी क्लोज है तो हम कौन है, कोई तेरे दूर की नहीं है क्या। बट श्वेता, एक चीज़, मेरे को मराठी नहीं आती है, लेकिन एक बोलूँगी, साथ देणारी माणसं कधी कारण सांगत नाही, आणि बरोबर, कारण सांगणारी माणसं कधीच कधी साथ साथ देत देत नाही। एकदम सही बोले। मुझे मराठी का ये बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे सेवाप्रीत से इतनी फ्रेंड्स मिली हैं,
फ्रेंड्स का प्यार मिला है इतना, और मतलब कुछ ना कुछ ऐसे, और उनके साथ रहना करना, टाइम स्पेंड करना। बीइंग मैं भी खुद एक सेवाप्रीत की मेंबर हूँ, तो मैं जानती हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट मुझे एक सवाल है, सेवाप्रीत में सिर्फ वुमेन्स ही क्यों, या लेडीज़ ही क्यों, या लड़कियाँ ही क्यों? टिपिकली मुझे फोकस करना था लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, ताकि उनके अंदर की जो है काबिलियत, कैपेबिलिटी, वो आगे आए, वो लोगों के सामने आए। जब मैं कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकते? और मैंने काफ़ी देखा है कि मेरे लीडर्स हों या मेरे मेंबर्स हों, एक अलग अलग आइडियाज़ के साथ आगे आते हैं, और वो जितना कंफर्टेबल मेरे साथ बोलने में रहेंगे, वो कोई जेंट्स के साथ नहीं बोलने में रहेंगे, ऐसे मुझे लगता है। तो एज अ फ्रेंड बोलो तो हम लोग वी डोंट शेयर कि प्रेसिडेंट और मेंबर का रिलेशन, वी शेयर अ फ्रेंड रिलेशन, ताकि ग्राउंड लेवल पे, बेसिक लेवल पे आप काम करके आप ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन डू सोशल वर्क। जेंट्स या बॉयज़ आ जाएं तो इतना नहीं हो सकेगा। तो उस हिसाब से सोचा है कि जो भी है, सेव गर्ल चाइल्ड, एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन गर्ल्स एंड बाय बाय वुमेन गर्ल्स। वुमेन्स। जैसे आपने कहा कि आप थॉट दे रहे हो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी जल्द ही ब्रांचेस शुरू करेंगे। फिर आप इसके लिए आपको लगता है कि आपको इसके लिए थोड़ा-सा कंपनीज़ या सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स या इस पर भी आना पड़ेगा, या मीडिया? आपको मीडिया का इसमें साथ कैसे रहा है? यस, सेवाप्रीत प्रोजेक्ट्स जब फर्स्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट किया था, तो वी हैड गिवन इन न्यूज़पेपर्स एंड एडवर्टाइजमेंट ऑन फेसबुक, ऐसे ऐसे। तो जब फर्स्ट टाइम किया तो कोई न्यूज़पेपर वाला छापने को ही ध्यान नहीं था कि ये क्या है, छोटी मोटी चीज़ें हैं ये कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने, मीडिया ने हमारा काम देखा, 16 न्यूज़पेपर्स हमारा बिन बोले कवरेज लेती हैं। 16 न्यूज़पेपर्स, मतलब एवरी मंथ हमारे प्रोजेक्ट्स आपको न्यूज़पेपर्स में दिखेंगे, एंड सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने भी। वो प्रोजेक्ट्स वो मुकाम पर लाई है ये संस्था कि आज मीडिया खुद होकर आपका कवरेज कर रही है। सेवाप्रीत ने कोविड के वक्त, जब सब अपनी सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रख रहे थे, तब मेरे ख्याल से 1600 लोगों को आपने हेल्प किए। तो ये करते हुए कैसे थॉट रहा, और आपके कितने मेंबर्स इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हुए? कोविड के टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज था लेडीज़ के लिए, क्योंकि अगर वो बाहर जाते हैं प्रोजेक्ट्स करने, तो उनको घर वालों को भी संभालना है, अपने सीनियर सिटीजन्स को संभालना है, बच्चों को संभालना है। तो एक स्पेशली माँ बोलो या एक घर गृहिणी बोलो, उसके लिए बहुत मुश्किल है। कोविड का, अगर वो बीमार पड़ गई, उसको कोविड हो गया, तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेवाप्रीत ने उस हिसाब से सेफ्टी मेजर्स रख के, हम लोग ने जब जाते थे प्रोजेक्ट्स करने, तो हम सुबह सुबह जाते थे ओके। जब कोई नहीं होता था, एंड कम से कम भीड़ कम से कम भीड़ होए। जो बेनिफिशियरी रहता था वो रहते थे, हम देने वाले रहते थे, और हम सुबह सुबह जाते थे ताकि ज़्यादा लोगों के उसमें नहीं आए, और हमारा जो हेल्प भी पहुंच जाए। हमने सिविल हॉस्पिटल में किया, बूथ हॉस्पिटल में किया, और बाकी की भी काफ़ी सेवा, जो लोग अंडर प्रिविलेज थे, खाने पीने के सब, उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो हमने थ्रू बेनिफिशरीज या जिनको बाहर जाने की परमिशन मिली हुई थी, उनके थ्रू, बेशक वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, हम लोग रोटी, चपातीस और खाना बना के हम पैकेट्स बना के देते थे, और वो पैकेट्स उनके थ्रू लोगों तक पहुंचाते थे। घर बैठ के भी हमने कोरोना में सबकी सेवा की, और प्लस हमारे प्रोजेक्ट्स तो चलते ही रहते थे जो सुबह सुबह होते थे। सेवाप्रीत ने आज तक कौन कौन से तरह के प्रोजेक्ट किए हैं?
लेटेस्ट हम वेल बना रहे हैं, अभी चालू है उसका कंस्ट्रक्शन निप्टी में। ये सीनियर सिटीजन्स हैं जो बहुत गांव में ऐसे डिस्टिंक्ट, मतलब नगर में अभी काफ़ी हेल्प हो चुकी है और काफ़ी हमारे मेंबर्स को भी हमारे थ्रू पता चल गया है कि हम कहाँ हेल्प कर सकते हैं। लेकिन दूर कितने ऐसे हैं ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तो हम वेल उनके लिए सेवाप्रीत कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है। और बिसाइड्स हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंकेट्स, अम्ब्रेलाज, फूड ग्रेन्स, जल सेवा और अन्न सेवा के लिए हम पीछे नहीं हटते हैं, वो काफ़ी होता है। जैसे बीच में मैंने आपको बोला जयपुर फुट पैर दिए हैं, और एक हमने अनाम प्रेम के 2 कपल्स की शादी करवाई होटल संजोग में, जिसमें हमने पग भी पहनी और हमने बैंगल्स भी पहनी कांच की। मतलब Both हमने the roles. फादर का भी रोल किया और मदर का भी रोल किया। सेवाप्रीत में काफ़ी ब्यूटिशियंस हैं, उन्होंने उनका मेकअप कर दिया बैंड बाजे के साथ। हमने बारात निकाली थी, डांस करते हुए हम गए। यू मेड देयर उनकी दुनिया और उनकी जिंदगी की शुरुआत आपने बहुत ही शानदार तरीके से धूम धड़क्के से की है, तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स उनको और इतने ये सब ही लोगों नहीं के मिले श्वेता, होंगे। उनको बाद में हमने एफडी भी करके दी। कितनी एफडी बड़ी एज अ बात है। गिफ्ट, एज अ मैरिज गिफ्ट हमने उनको एफडी करके दी कि आप शुरुआत अच्छी करें। एंड एक बहुत खुशी की बात है कि 2 कपल्स में से एक कपल को बेबी भी हुआ है। ओह वाओ, तो एक्सीलेंट। एक बार मैं गई थी तारकपुर बस स्टैंड, तो मैंने लेडीज़ का देखा कि छोटे बच्चों के साथ उनको बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो मेरे दिमाग में आया कि हम हिरकणी कक्ष उतर कर सकते हैं। तो तारकपुर बस स्टैंड में हमने हिरकणी कक्ष किया था। अच्छा। ऐसी लेडीज़ के लिए, बिकॉज़ वो इतने कंफर्टेबल नहीं फील करती हैं। बराबर। तो आप जैसे बोल रहे थे जेंट्स नहीं इन्वॉल्व होते, तो ये लेडीज़ का रहता है कि फिर हम वही Issues. दिमाग से सोचते हैं। हाँ, एक महिला रहती है, महिलाओं का ग्रुप रहता है, तो हम वो दिमाग से सोचते हैं। बराबर। तो ये ऐसी है, कितने ऐसे टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए हैं और काफ़ी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। किसी को रूम बना के दिया है, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, गार्डनिंग का है। जैसे वो खुद, एक तो हमने सुइंग मशीन का लिया था, जूट बैग्स का था, कैलकटा से आया था, युवान के साथ हमने ये प्रोजेक्ट किया था, जिसमें सिखाने वाला कैलकटा से आया था, रॉ मटेरियल हमारा था, स्यूइंग मशीन हमारी थी, उनको सिखाया गया। स्किल डेवलपमेंट, अरे Yes. वाह। और मैंने मेरे ही प्रिंसिपल्स, डॉक्टर्स और जो वेंडर्स हैं उनको बोला आप खरीद लो। तो दैट वाज देयर फर्स्ट, कि उनको एक इनिशियल अमाउंट आ गई उनके हाथ में और अब वो चल रहा है। अभी 8 मार्च के महिला दिन के हिसाब से आप लेडीज़ लोगों को, महिलाओं को या लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? वुमेंस डे एक हम मनाते हैं, वुमेंस डे सेलिब्रेशन, पार्टी करते, ये करते, वो सब सही है। लेकिन सेवाप्रीत की तरफ से अब जैसे मैं बोलूँगी कि थोड़ा कर्म के पास भी हमें ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव इन कर्म। हम कुछ भी बर्थडेज होए, एनिवर्सरीज होए, वुमेंस डे होए, तो कुछ ऐसे करो कि वो यादगार होए। आप वुमेंस डे पे सेलिब्रेशन करते हो, पार्टी करते हो, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि किसी अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल चाइल्ड को हम हेल्प कर सके। उसकी आप एक और चीज़ मैं आपको बोलना रह गई कि एक गर्ल थी, वो स्टेट लेवल स्पोर्ट्स में थी, सो वी हेल्प्ड दैट गर्ल एंड नाउ शी इज़ रनिंग नेशनल लेवल। तो एक ऐसा है कि मैं वुमेंस डे पे हर एक लेडी को यह मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ जाता है वो हमारा कर्म है। आप कितना भी कमा लो, कितना भी पॉपुलैरिटी गेन करो, कितना भी पैसा कमा लो, वो आपके साथ नहीं जाएगा। आप ऐसा कुछ करिए कि जो आप गर्व से बोल सको कि मैंने किया है और लोग आपको रिस्पेक्ट से देखें।
वुमेन्स डे आप बताइए सोसाइटी को कि आप क्या नहीं कर सकती हैं. सो सेट एन एग्जाम्पल बाय बीइंग एन एग्जाम्पल. लेकिन अलोन आई कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच. इसलिए मुझे आप सबका साथ लगेगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और उम्मीद करती हूँ इसी तरह हम सेवाप्रीत से अच्छे कार्य करते रहेंगे. ज़रूर ही. थैंक यू सो मच जागृति मैम, आपका हर कहानी कोहिनूर की ज़ुबानी में आने के लिए और हम लोगों को एक नए कर्मा की ओर प्रोत्साहन देने के लिए कि हम भी सब अच्छे कर्म करें, किसी के ज़िंदगी में हम भी कोई रोशनी ला सके. थोड़ा सा एक तिनका बूंद बूंद से ही सागर बनता है. शायद हम सेवाप्रीत के सागर में अपना एक बूंद कंट्रीब्यूट कर सके. थैंक यू सो मच. थैंक यू.